हुजूर पाक दूसरे बच्चों की तरह खेलते तो थे, मगर कभी बुतों के आसपास नहीं जाते। जब दूसरे बच्चे बुतों के आगे जाकर खेलते, कभी उनकी पूजा की नकल करते, तो आप खामोशी से किनारे हट जाते। एक रोज बीबी अमीना ने देखा कि कुछ बच्चे काबा के पास खेल रहे थे और छोटे छोटे हाथों से बूतों को छू रहे थे, मगर हजरत मोहम्मद दूर खड़े आसमान की तरफ देख रहे थे। बीबी अमीना ताज्जुब से पूछती हैं, बेटा मोहम्मद, आप उनके साथ क्यों नहीं खेल रहे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूमियत से जवाब देते हैं, अम्मा, ये पत्थर के टुकड़े हैं, ये ना हमें सुनते हैं ना हमें देखते हैं, मुझे इनमें कुछ नहीं नजर आता। बीबी अमीना की आंखें भर आईं। उन्होंने बेटे को सीने से लगाया। उनके दिल में और गहराई से यकीन बैठ गया कि ये बच्चा अल्लाह की तरफ से है। जब हुजूर पाक 6 साल के हुए, बीबी अमीना ने तय किया कि वो बेटे को लेकर मदीना जाए। वहां उनके रिश्तेदार रहते थे और वो चाहती थी कि हजरत मोहम्मद अपने वालिद की कब्र को भी देखे, जो मदीना में ही थी। सफर आसान न था, रेगिस्तान की गर्म हवा, ऊंटों का सफर और थकान, मगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में अजीब सा सब्र और हिम्मत थी। वो मदीना में करीब 1 महीना रुके। रिश्तेदारों से मुलाकात हुई। कब्र ए अब्दुल्लाह पर गए। बीबी अमीना हजरत मोहम्मद से कहती हैं, बेटा, ये आपके वालिद की कब्र है। आपके वालिद आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से कब्र के पास खड़े रहे। मासूम आंखों से अश्क गिरे, लेकिन लफ्ज जुबान पर ना आए। मदीना से वापसी पर काफिला अब्बा नामी जगह पर पहुंचा। वहां अचानक बीबी आमीना बीमार हो गई। बीमारी इतनी तेज हुई कि चलने फिरने की ताकत भी नहीं रही। उन्होंने अपने बेटे को सीने से लगाया और कांपती आवाज में कहा, बेटा मोहम्मद, शायद अब मैं आपको छोड़ जाऊं, मगर बेटा, आप कभी अकेले नहीं होंगे। अल्लाह आपके साथ है। आपको वो काम मिलेगा जो दुनिया में किसी और को नहीं मिला। 6 साल के हुजूर पाक की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरा खामोश था। कुछ ही देर बाद बीबी अमीना की रूह जन्नत की तरफ परवाज कर गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। काफिले ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का लाकर आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हवाले कर दिया। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सुना कि बहू आमीना भी दुनिया से चली गई, तो उनकी आंखों से भी आंसू छलक पड़े। उन्होंने छोटे मोहम्मद को अपनी गोद में लिया और कहा, बेटा, ये उस रब का इम्तिहान है, इससे कभी घबराना नहीं। आपके दादा जिंदा हैं और मुझे यकीन है आपका रब हर वक्त आपका सहारा है। इसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान से ज्यादा चाहना शुरू कर दिया। बने रहे।